हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में स्वागत है। तो दोस्तों, क्या वर्क फ्रॉम होम फिर से स्टार्ट होने वाला है? क्या फिर से ये कोरोना के जो नए वेरिएंट के बारे में हमें जानना हाल ही में पता चला है, तो ये क्या उतना ही डेडली होगा जितना कि वेव 2 में या फिर वेव 3 में हमें देखने को मिला? क्या फिर से सारे वर्क फ्रॉम होम, सारे ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होने वाले हैं? तो इसी सिलसिले में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में, जिसे हाल ही में एक ही देश है जहां से हमें ये गिफ्ट के तौर पे हर वक्त मिलता है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन कोरोना के वेरिएंट के वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो इसी नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है दोस्तों। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट से म्यूटेटेड फेज में, यानी कि BA.1 या BA.2 के रिकम्बिनेंट कहा जाता है इसे। ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट यही कह रहे हैं। और ये इसके इसका इन्फेक्शन रेट ओमिक्रॉन के थर्ड वेव से और भी ज्यादा होने वाला है। तो क्या इस ओमिक्रॉन की ये जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो है, ये जो अभी हाल ही में हमें पता चला है कि चाइना से UK में या और भी कंट्रीज में इसको डिटेक्ट किया गया है, तो ये क्या इंडिया में आएगा या फिर इसकी वजह से करेंटली क्या सिचुएशन होने वाली है, ऑफिसेज में क्या गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे? तो सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट XE वेरिएंट हम कह सकते हैं, ये गुजरात में और मुंबई में पहला केस रजिस्टर हो चुका है। और फिलहाल साइंटिस्ट या डॉक्टर्स यही मान रहे हैं कि इसका सिम्टम्स कोरोना के ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जैसा ही है। जो सिम्टम्स हमें ओमिक्रॉन में दिख रहे थे वैसा ही है, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट और भी ज्यादा है, ये और भी ज्यादा लोगों में फैलेगा। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस वेरिएंट के वजह से एक चीज अभी हमें तसल्ली है कि ये इतना सीवियर नहीं होगा, या फिर साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि इसके सीवियरिटी के चांसेस उतने नहीं हैं, या जितने कि सेकेंड वेव में देखा गया है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, किस तरह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी। तो इस तरह का सिचुएशन तो साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि नहीं आने वाला। अब बात करते हैं कि इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से कंपनीज क्या कर रही है। तो हाल ही में दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही वेरिएंट के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ओमिक्रॉन, ये जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स है, ये चेंज हो रहे हैं लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। बूस्टर डोज के बारे में भी ये कहा गया है कि 18+ के जो भी के ज्यादा उम्र के जो भी है उनको बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है, उनको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको अपने एंड से सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं। और ओमिक्रॉन के इस अभी फिलहाल ही में संडे तक सिर्फ 29 डेथ केसेस रिपोर्टेड हुए हैं और इंडिया में लगभग 1000 के करीब कोरोना के नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इस गाइडलाइंस के मुताबिक इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। और इसी सिलसिले में बहुत सारे कंपनीज जो है, अप्रैल के महीने के शुरुआती में बहुत सारे कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अब क्या होने वाला है। तो अभी ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट से जो XE वेरिएंट है, इसका अभी तक डिटेक्शन मुंबई और गुजरात में ही हुआ है। और फिलहाल में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अभी प्लानिंग स्टेज में है कि वो, जैसे कि हम टाटा, विप्रो, कॉग्निजेंट मान ले, तो इन सब कंपनीज जो है ये हाइब्रिड मॉडल में काम स्टार्ट करना चाहते हैं और अगले ही दिनों में, एक महीने में या मई के स्टार्ट में या फिर अप्रैल के एंड में अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस का मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। अदर कंपनीज यानी LG कह लीजिए या फिर डाबर कह लीजिए, ये लोग ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को बुलाना स्टार्ट कर चुके हैं, काम पूरे फुल फ्लेज से चल रहा है। लेकिन अब यही है दोस्तों कि इस ओमिक्रॉन का वेरिएंट इंडिया में अगर फैलता है, तो फिर अगर ये फोर्थ वेव जो हम सुन रहे हैं कि अगर ये आता है तो ये किस तरह से, कितने रेट्स
इन्फेक्शन के रेट बढ़ेंगे, कितने लोगों में ये इन्फेक्शन होने वाला है, हाल ही में गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज फॉलो करने वाली है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होने वाला भी है या नहीं, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस का जो डिसीजन बहुत कॉर्पोरेट्स ने या गवर्नमेंट ने जो अभी रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं तो वो क्या फिर से चालू होंगे या नहीं, ये तो टोटली डिपेंड करता है कि अब XE वेरिएंट का इंडिया में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।